नमस्कार दोस्तों। आज इंग्लिश का एग्जाम था आपका। उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आंसर्स क्या होंगे आपके। आप भी जरा चेक कर लीजिए कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने अंक मिले हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो ये आपका पेपर ऐसे ही रहा होगा आज का 2024। ठीक है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। तो सेक्शन ए आपको मिला होगा, रीडिंग सेक्शन। ये है ना, ये सारा का सारा होता है रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। तो आपको सेक्शन ए मिला है, ये पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर ये पैसेज आपने पढ़ा होगा ठीक से। दोस्तों आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी पैसेज पढ़े आपके और आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले का आंसर है द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना, फोकस ऑन ब्रीथिंग। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो मेडिटेशन स्टूडेंट की मदद कैसे करता है? तो टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन इज। भाई सबसे सरल, आपके पैराग्राफ में भी दिया है कि सबसे सिंपल तरीका कौन सा मेडिटेशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ठीक है, यानी सांसों पर फोकस करना आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वर्ड मेडिटेशन इज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, अ प्रोनाउन और अ नाउन। सो योर आंसर विल बी अ नाउन, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, हम लोग ये सेट ए हल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, आपके आंसर अलग अलग हो, आंसर तो सेम होंगे लेकिन सेट अलग अलग हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। सो योर आंसर विल बी रिटेंशन। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा रिटेंशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर है पैसेज नंबर 2। दूसरा पैसेज है आपके पास, इसे भी ठीक से आपको पढ़ना था, है ना। जब आपको पैसेज समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा पढ़े, है ना। 2 बार भी पढ़ने पर नहीं आए तो 3 बार करें, पॉइंट आउट करें वहाँ पर पेंसिल से, अंडरलाइन कर ले जो भी आपको पॉइंट आउट लगता है कि भाई ये हाँ क्वेश्चन से लिंक हो रहा है इसका, तो वहाँ पर पॉइंट आउट कर ले। तो ऐसे में आपको आंसर्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने ये पैसेज पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आंसर भी आपके सही होंगे शायद। देखते हैं क्या। द एबो पैसेज इज मेनली अबाउट। ठीक है, तो मेनली अबाउट मतलब मुख्यतः ये जो पैसेज दिया किस बारे में बात कर रहा है, तो ये विमेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा वुमेन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया विमेन एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट अ मैन। यू आपके पैसेज में ही दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट, है ना, यहाँ दिया हुआ है आपको, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप लोग मेन को अगर पढ़ा रहे हो ना, मेन यानी आदमी को अगर पढ़ा रहे हो, पुरुष को अगर पढ़ा रहे हो, तो आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत को पढ़ा रहे हो। बट इफ यू एजुकेट अ ह्यूमन वीमेन, यू एजुकेट होल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है, हमने पैसेज पढ़ा, उसी में आपका आंसर छिपा होता है। चलिए नेक्स्ट है वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वीपन। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वीमेन। ठीक है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है डॉरी। डॉरी मतलब होता है दहेज। ठीक है, दहेज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉरी आपको वर्ड पता होना चाहिए था, डॉरी मतलब दहेज होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी, है ना, पैसे की डिमांड करते हैं शादी से पहले, है ना, तो इसको बोलते हैं डॉरी है, दहेज, दहेज प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विमेन एजुकेशन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा राइटिंग सेक्शन। ठीक है, आपको इसमें राइटिंग सेक्शन है। चलिए देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपको ये पैसेज ठीक से पढ़ना है। जैसे यहाँ देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द सोलर energy is first of all wait okay, use of solar energy is good for our environment. Solar panels do not emit harmful greenhouse gases that causes global warming, etc etc. So you have to read it first carefully. आपने पढ़ा होगा और आपने टाइटल भी दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेट बात हो रही है सोलर एनर्जी की। तो आई होप यू हैव गिवन द टॉपिक, टाइटल दिया होगा आपने, सुटेबल टाइटल सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक अच्छा हो जाएगा ये, है ना, सोलर एनर्जी। मेक नोट्स ऑन इट। तो आपको सबसे पहले हेडिंग ढूंढना है ना, तो हेडिंग ढूंढा हमने, फिर टाइटल हमने ढूंढ लिया, फिर हेडिंग, आपको हेडिंग ढूंढना है। नेक्स्ट है आपको सब हेडिंग, है ना, हेडिंग के बाद आपको सब हेडिंग ढूंढना है। तो आपने सब हेडिंग लिखा होगा, है ना, सब हेडिंग यहाँ से ढूंढा होगा, फिर पॉइंट आउट करके आपने पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2 यहाँ पर होगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका वेट ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे आपको 4 पॉइंट बनाना है एक सब हेडिंग में, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कैसे लिखा है नोट मेकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है
आप लोगों ने इसे ठीक से किया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोगों ने टाइटल भी ढूंढ लिया होगा, मेक नोट्स ऑन इट, तो नोट्स बनाया होगा आप लोगों ने। उम्मीद है आपको इनमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू राइट। क्वेश्चन है आपके पास, यू आर जय और जया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A in government model higher secondary school Ujjain, write an application to your principal requesting him or her to grant you 3 days leave ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने एल्डर ब्रदर के मैरिज पर आपको एप्लीकेशन लिखना था यहाँ पर। तो उम्मीद है आपने ये भी अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही लिखना था दोस्तों। अगर आपने एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही लिखा होगा तो आपको अच्छे यानी पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, इजीली यू कैन गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो आपने शुरू में लिखा होगा ना टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, है ना, जो भी स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर सब्जेक्ट ब्रदर मैरिज लीव एप्लीकेशन, और फिर आपने लिखा 3 days लीव फॉर माई ब्रदर्स मैरिज, है ना। फिर लिखा होगा आपने रेस्पेक्टेड सर और मैम, है ना, सर है तो सर लिखा है, प्रिंसिपल को लिखना है तो सर लिखा होगा आपने। ओके, नेक्स्ट है आपने कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर का 2 नंबर मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द लेटर आपने ठीक से अगर लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। जैसे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ अब्सेंस फ्रॉम, डेट लिख देना है, फिर ड्यू टू माई ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी, है ना, बीइंग द एल्डर ब्रदर इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, है ना, ये सब आपको लिखना था वहाँ पर। टू बी एंड बी प्रेजेंट फॉर ऑल द फंक्शंस, आई होप यू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड अप्रूव इट। ठीक है, अप्रूव कर दोगे आप लोग आवेदन वगैरह, ऐसा ऐसा आपको लिखना था। 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप ये अपने फेवर में कर सकते हो 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो फॉर्मेट लिखते हो आप लोग, थैंकिंग यू, योर ऑबिडियंटली, है ना, आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, ये सभी आपको प्रॉपर वे में लिखना था। चलिए, उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसमें भी लिखा होगा। तो इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना था आपको एसे। तो एसे लिखने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट व्हाट, इसमें भी आपको कंटेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में आप देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में मैं कुछ बोल दूंगा। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच आर नीडेड टू ब्रीथ, विदाउट ट्रीज वी कैन नॉट सर्वाइव, ट्रीज आर एज वैल्यूएबल एज गोल्ड, दैट्स वाई they are, or it is very important, trees are, that's why we should plant every year or every month trees, and we should also give water planting. Okay, so you have to do everything. ऐसे आप बड़ा चढ़ा के इसमें इंट्रोडक्शन, फिर ट्रीज के बेनिफिट्स, ठीक है, व्हाट गिव्स ट्रीज वगैरह करके लास्ट में कंक्लूड करके आप लोग सारे के सारे ऐसे के पॉइंट इजीली कवर कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर बताना मुझे आप लोगों ने किस टॉपिक पर लिखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इसी के अथवा में है, राइट अ पैराग्राफ विच इज अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, या तो आपको इनमें से कोई एक करना था, या फिर इसमें अथवा में है तो इसे कर देना था, पैराग्राफ लिखना था आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था, है ना, इसके महत्व के बारे में इंपॉर्टेंस, है ना, लिखना था आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। ठीक है, ये वही है जैसे आप लोग पिक्चर देखो और आंसर लिखो। तो आपके पास ये पिक्चर है, जैसे बीच में लिखा हुआ गुड हैबिट्स। ओके, गुड हैबिट्स, सम गुड हैबिट्स आर देयर। सो गुड हैबिट्स के आसपास देखो क्या लिखा है, डू सम एक्सरसाइज, गेट अप अर्ली, है ना, गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है गो टू बेड अर्ली, रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स। ठीक है, उसके बाद है मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड यू। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं, बाकायदा दिए हुए, बाकी इन्हीं को देखकर, है ना, आपको एक पैराग्राफ बनाना है जो कि आपका मिनिमम 75 वर्ड्स जिनमें होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो योर टॉपिक विल बी गुड हैबिट्स और यू हैव टू राइट गुड हैबिट्स में आ जाएगा गेट अप अर्ली, ओके, जल्दी उठना, डू सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना, है ना, योगा वगैरह करना, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब अच्छा नाश्ता, हेल्दी मतलब स्वस्थ एकदम अच्छा, ऐसा नहीं कि आप लोग जंक फूड खाएं। ठीक है, जंक फूड को अवॉइड करना है। गो टू बेड अर्ली मतलब जल्दी सोने के लिए जाना या जल्दी सोना। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना। ठीक है, इस बारे में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड यू मतलब साफ सफाई से रहना, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना, इसके बारे में आपको पैराग्राफ बना के लिखना था। उम्मीद है आपने ये किया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी, ग्रामर सेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक एनी 5। सो क्वेश्चन नंबर 1, योर फादर इज सीरियसली, ओके, ही इज वेरी सीरियसली इल। ठीक है, बहुत सीरियस बीमार है। सो यू, ये ब्लैंक यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों यू शुड गो होम मतलब आपको जाना चाहिए घर। ठीक है, शुड मतलब जाना चाहिए, चाहिए होता है। ठीक है, तो यू शुड गो होम। ठीक है, योर फादर इज सीरियसली, यू शुड गो होम। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। सो रिटायर्ड होगा, रिटायर होगा या रिटायरिंग होगा, तो आईएनजी फॉर्म तो होगा नहीं, रिटायर भी होगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रिटायर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, रिटायर्ड विल बी द राइट आंसर। आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, हाउ
ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा हुआ है, और समय वगैरह अनकाउंटेबल है, सो यू हैव टू यूज मच। तो आपको यहाँ पर मच लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, मच, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा मच। अगर यहाँ पर टाइम्स होता तो यहाँ मेनी आता। दोस्तों कई लोगों ने यहाँ पर मेनी लगा रखा है, ठीक है, जो कि गलत है, यहाँ पर मच आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेम्ड किया है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर आ जाएगा अ, ठीक है, ए आ जाएगा दोस्तों, ए एन द हमने उन्हें पढ़ रखा है, रूल्स हमें पता है, तो हम लोगों को यहाँ पर ए लिखना है। नेक्स्ट है सीता इज, खालिस्तान में क्या आएगा, देन एनी अदर गर्ल, मोर इंटेलिजेंट आएगा, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग ईयर, है ना, आप लोग कंपेयर कर रहे हो तो मोर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई भी इंटेलिजेंट का जो सुपरलेटिव डिग्री जो है कंपेरेटिव डिग्री मोर के साथ बनता है, तो यहाँ कंपेरेटिव है तो मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक रीड दिस बुक यस्टरडे, आई रेड होगा, ठीक है, ये रीड और रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये वैसे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है, यहाँ पर अनलेस आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अनलेस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, पहला है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, नेक्स्ट है लेंचो वॉज अ पीसेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, आपको हु का इस्तेमाल करना है और दोनों ही पैराग्राफ को कंबाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे हम लोग, इजीली कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड हु वॉज अ पीसेंट, यानी वो एक कृषक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहला सेंटेंस इसे लिख लो पहला एज इट इज, फिर उसके बाद शुरू करना आपको हु से, हु बना के लिखना था आपको, हु वॉज अ पीजेंट, ठीक है, मतलब आपका जो सेंटेंस बनेगा लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड हु वॉज अ पीजेंट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है मिस माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आपको यूज करना है इसमें सो दैट का, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सो दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, है ना, यहीं पर आपको सो दैट का यूज करना है यहाँ बीच में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आराम से आप लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है ही नोज मी, क्या है, ही नोज मी, तो यहाँ पर आपको ये जो है ये फॉर्म है एक्टिव वॉइस का, ठीक है, यू हैव टू चेंज दिस वॉइस इन टू पेसिव वॉइस, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, ही नोज मी का आंसर हो जाएगा आई वॉज नो बाय हिम, आई वॉज नो बाय हिम, चलिए ठीक है, आई वॉज नो बाय हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, पेसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट किया उसे। चलिए नेक्स्ट है नॉइज स्लैश द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल, ठीक है, स्लैश इन वर्ब स्लैश सम, तो इसको रीअरेंज करना था आपको, दिस वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस बनाना था आपको, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट ढूंढो पहले, सब्जेक्ट क्या बनेगा, कुछ लड़कियाँ, है ना, लड़कियाँ है, सम नॉइज, ओके, सो योर आंसर विल बी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा यहाँ पर सम गर्ल्स, ओके, सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, ठीक है दोस्तों। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग, वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, है ना, 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड री राइट, ठीक है, तो हमको इसको करेक्ट करना है और री राइट यानी फिर से लिखना है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा वी आर लिविंग इन द सिटी फ्रॉम 2005, ठीक है, सो योर आंसर विल बी सिंस की जगह आपको यूज करना है, सिंस की जगह आपको यूज करना है फ्रॉम, ठीक है, ये रीराइट हो गया, इसका फ्रॉम यूज करना है, ओके, वी आर लिविंग इन दिस सिटी फ्रॉम 2005, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको बनाना है इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मेकिंग वर्ड, तो आपको क्वेश्चन पूछना है इसमें, तो इसका बन जाएगा डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, ये डू चला जाएगा पहला, ठीक है, बिकॉज इट इज क्वेश्चन मेकिंग वर्ड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डू आई एक्सरसाइज डेली या रेगुलरली, है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, आपको इट का यूज करना है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, और शुरू करना है इट से, तो इट से शुरू करते हैं इसे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है, इट इज ईजी, इट चला गया पहले, ठीक है, आपको बिगिनिंग करना इट से, तो इट से कर दिया हमने, इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है दोस्तों, इट इज ईजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, सही किया होगा। चलिए
वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस, ठीक है, उसे क्यों इतने ही मिले, है ना, 70 पैसे ही क्यों मिले। सो योर आंसर विल बी, भाई पहला है ऑप्शन, इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पीसेस। नो, गॉड्स मिस्टेक नहीं है, भगवान की गलती नहीं है। द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, नहीं नहीं, उन लोगों ने चोरे जरूर थे, ठीक है, उन्होंने बाकी मनी चोरे थे ऐसा बोला था, लेकिन चोरा एक्चुअली में नहीं था उन्हें, ठीक है। सो द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसेस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी, सी वॉज ब्लैंक स्कूल गर्ल, कितनी एज थी उसकी, सी वॉज अ 10 ईयर ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट, ठीक है, ये रशियन वेडिंग कल्चर है, ये किसके बारे में बात हो रही है, रशियन वेडिंग कल्चर है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, 10 में इन साउथ अफ्रीका इज एन ऑटम डे, कौन सा दिन होता है वहां पर, एन ऑटम डे, है ना, ऑटम डे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको ये ठीक से केयरफुली पढ़ना है और यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपको यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीनिंग अ प्लीजेंट फैट बॉडी, इसका मतलब होता है प्लम्प दोस्तों, ठीक है, प्लम्प पे आपको टिक करना था या फिर आपको लिखना था प्लम्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज, है ना, कभी भूखे नहीं मरे उन लोग, भूखे नहीं रहे क्योंकि, आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, हमको ये पढ़ना है ठीक से, है ना, ये किस पोयम के बारे में, किस पोयम से लिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है ठीक से, है ना, इससे समझना है और उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग आंसर देते हैं यहाँ पर, विच फ्रॉम विच पोयम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसे अमांडा से लिया गया है या अमांडा पोयम है ये, ठीक है। नेक्स्ट द वर्ड ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ दोस्तों, और अनाथ क्यों कौन होगा, जिसके माँ बाप नहीं होंगे, माता पिता नहीं होंगे। सो योर आंसर विल बी अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, ओके, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, है ना, लड़की को क्या चाहिए, तो लड़की जो है सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस विल बी योर आंसर, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, ठीक है, उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, ठीक है। व्हाट हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, ठीक है, लेंचो को किस पर भरोसा था और उसने क्या किया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लेंचो को जो है भगवान पर भरोसा होता है, और लेंचो ने उसके लिए क्या किया, लेटर भी लिखा, ठीक है दोस्तों। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके क्रॉप्स जो है खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो हमें ये कहानी पता है पूरी अच्छे से, ठीक है, उम्मीद है आपने ये किया होगा। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, भाई यंग सीगल जो है उड़ने से क्यों डर रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसकी पहली उड़ान थी। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ चैलेंज, ठीक है, सभी के लिए कोई काम पहली बार करना चैलेंज होता है, ठीक है, तो हो जाएगा इसका फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, सिमिलरली अ ह्यूमन बॉडी वुड आल्सो फाइंड इट्स चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सेम ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये चैलेंज होता है पहला स्टेप बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, ठीक है, तो इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू जो बोला, थैंक कैसे किया उसने या क्या किया, है ना, तो आंसर है आपका, वाइल एड्रेसिंग एवरीवन इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, ठीक है, स्पीच में उन्होंने ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स जो है, ठीक है, उन सभी को थैंक बोला दोस्तों, क्यों बोला और क्या बोला, व्हाट हु कैम टू विटनेस एंड ग्लोरियस मोमेंट, ठीक है, जो विटनेस बने, साक्षी बने उन लोग ऐतिहासिक क्षण के, ग्लोरियस मोमेंट, ही फेल्ट प्रिविलेज टू गेदर इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर हिज कंट्री, ठीक है दोस्तों, ये जो सपोर्ट मिल रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल का, इसके लिए उसने धन्यवाद दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी, तो मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव, है ना, बहुत बातूनी थी, एंड डिस्ट्रैक्टेड एवरीबडी इन द क्लास, he assigned her extra homework asking her to write an essay on the subject a chatterbox, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टोरी, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल्स डिसेंट, है ना, डिसेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर द फायर इंडिपेंडेंट पीपल कुड, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो इसके बारे में क्या है, आंसर हो जाएगा आपका द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक एंड अरब्स, ठीक है, अरब्स। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देन ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू रिटर्न इन देयर कंट्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे परीक्षा अध्ययन या आपकी गाइड पुस्तिका पुस्तक या टेक्स्ट बुक में सारे के सारे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउ पीपल डिसेंट, ये बता दिया। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल थिंक, है ना, कैमोस्फियर वुड बी सुटेबल फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ही थॉट कैमोस्फियर वुड बी अ सुटेबल प्लेस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजिंग एन ऑटर एज अ पेट, ठीक है। इसके बारे में ऑटर्स थ्रिव इन वेट एरियाज लाइक मैर्सेस एंड नीड अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ वाटर, है ना, कैमोस्फेरा was located very close to the body of the water, hence Maxwell believed that it would be ideal place to have an otter as a pet, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद है आपने किया होगा। NE6 करना था, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखें। जब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि NE6 करना है, ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो NE6 बोला तो NE6 ही करना है, ठीक है। देयर आर 7-8 क्वेश्चन देयर, है ना, 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई 6 करना है आपको, तो इनमें से आपने किया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका द साइट ऑफ द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली, ठीक है। वैली जो है स्ट्रीट विंडो से अपने डोर स्टेप है ना, वहाँ से डेली जो है स्ट्रीट को देखती रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने किसा कॉपी वाला किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है, 30 वर्ड्स के बारे में आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, तो आप लोगों ने लिखा होगा व्हाट डज द फॉग कम, है ना, हाउ डज द फॉग कम, यानी जो कुहार है, जो धुंधार है, वो कैसे आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ऐसे लिख दिया होगा आप लोगों ने, द फॉग कम साइलेंटली लाइक ए स्मॉल कैट, स्मॉल कैट यानी छोटी बिल्ली है ना, उसके जैसे फॉग आता है। इट कम्स सडनली फ्रॉम नाउ एवर अनसीन लाइक अ स्टॉकिंग कैट, ग्रेजुअली इट टेक्स एवरीथिंग इट्स फोल्ड, ठीक है, इन इट्स फोल्ड, यह आंसर आपको लिखना था यहाँ पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है NE2, इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्ड आउट फॉर ऑफ इट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड इट्स वाइंड्स रश टू मीट द ट्रीज विच आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन द नाइट, ठीक है। और लिख सकते थे आप लोग हाउएवर द पोएट फील्स दैट द स्मेल ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड लीचेस स्टिल रीचेज द रूम्स ऑफ आवर हाउस, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर के लिए इतना बहुत है, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम, तो आप लोगों को इनमें से जो है ना, कोई 2 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन आप लोगों ने इससे भी किया होगा, तो इसका आंसर आपको लिख देना था कि भाई द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, द डस्ट ऑफ स्नो दैट सेकंड ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर जॉय एंड द फ्रॉस्ट, जो है हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक्सपीरियंसेस ही हैज देयरफॉर यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देम, ओके, ये ऐसा आपको आंसर लिखना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, NE2, आपको कोई 2 करना था इसमें से भी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके पूरे 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इनमें से 75 वर्ड्स में 3 नंबर के लिए है NE1, ठीक है। NE1 इनमें से किसी एक क्वेश्चन के बारे में आपको करना था, ईरा ऑफ द बुक और मिस्टर हॉल, फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, ठीक है, इस बारे में लिख देना था, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा ही रहा होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।